हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एके एजुकेशन स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियोस लाई हूँ एथिक्स एंड कल्चर की। इस वीडियो में आज हम आइडिया ऑफ जस्टिस को समझेंगे। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट encompasses फेयरनेस, इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग ईच अदर व्हाट दे डिजर्व और आर एंटाइटल टू। यानी जस्टिस जो है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम फेयरनेस, इक्वालिटी और हर पर्सन को जो वो डिजर्व करता है और एंटाइटल होता है उसको वो चीज़ देने के प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। इट रेफर्स टू द मोरल और एथिकल प्रिंसिपल ऑफ अपहोल्डिंग what is right and just in society, addressing wrongs and ensuring that individuals are treated equitably। यानी कि इसका मतलब होता है कि क्या सही है और जस्ट है सोसाइटी में, रॉन्ग्स को एड्रेस करके अपहोल्ड करने का एथिकल और या फिर मोरल प्रिंसिपल्स को हम जस्टिस कहते हैं। इसमें ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स को हम इक्विटेबली ट्रीट करें। सो दैट इज जस्टिस। ये हमारा जस्टिस था। देयर आर वेरियस डायमेंशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस के बहुत सारे डायमेंशंस, इंटरप्रिटेशंस हैं, तो अब हम उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी दिस रेफर्स टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स इन सोसाइटीज। इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स जो सोसाइटीज में है उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से। इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें हम गुड्स, सर्विसेज, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज को एलोकेट करते हैं इस मैनर में कि वो एक फेयर और इक्विटेबल हर इंसान को मिल सके। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सीक्स टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को देखता है कि उन्हें कैसे कम किया जा सके और प्रमोट करता है एक मोर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट हमारा है retributive justice. Retributive justice focuses on the punishment of wrongdoing and the restoration of wealth. Retributive justice जो है वो कोई भी हमने गलत काम किया है उसके पनिशमेंट पे फोकस करता है, बैलेंसेस के रिस्टोरेशन पर फोकस करता है। It involves the idea that individuals who have committed offenses or violated laws, इसमें जो है जिसने ऑफेंस किया है या फिर लॉज को वायलेट किया है उन इंडिविजुअल्स को शुड फेस प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंसेस और पेनल्टीज फॉर देयर एक्शन। तो वो क्या करेंगे? जिन्होंने लॉज या फिर ऑफेंसेस कमिट किया है तो उनको पेनल्टीज या फिर उसके प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा उनके एक्शंस के लिए, जो भी उन्होंने गलत काम किया है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस seeks to restore a sense of fairness and social order by holding individuals accountable for their misconduct. Next हमारा आता है restorative justice. Restorative justice emphasizes repairing the harm caused by an offense and facilitating healing and reconciliation. Restorative justice जो है वो जो हार्म हुआ है ऑफेंस के द्वारा उसको रिपेयर करने पर ध्यान देता है और हीलिंग और रिकॉन्सिलेशन को फैसिलिटेट करता है। इट सीक्स टू इन्वॉल्व ऑल अफेक्टेड पार्टीज। इसमें सारे अफेक्टेड पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग विक्टिम्स, ऑफेंडर्स एंड द कम्युनिटी इन अ प्रोसेस दैट एड्रेस द नीड्स ऑफ दोज अफेक्टेड एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव चेंज। इनमें सारे अफेक्टेड पार्टीज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और अफेक्टेड पार्टीज के नीड्स को एड्रेस किया जाता है एक प्रोसेस में और प्रमोट किया जाता है अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव चेंज। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सोशल जस्टिस। Social justice concerns the fair and just distribution of rights, opportunities and resources within a society. Social justice का मतलब होता है
फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का, अपॉर्चुनिटीज का और रिसोर्सेज का एक सोसाइटी के अंदर। इट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स। इसमें हम सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन और बैरियर्स को एड्रेस करते हैं दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में फुल्ली पार्टिसिपेट करवा के इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को इन सब इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन और बैरियर से बचाते हैं। सोशल जस्टिस aims to create a more inclusive and equitable society by addressing and rectifying unjust structures and systems। यानी सोशल जस्टिस का एम होता है एक ज़्यादा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करना, जो कि हम अनजस्ट स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स को रेक्टिफाई करके और एड्रेस करके करते हैं। सो ये हमारा था सोशल जस्टिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है procedural justice. Procedural justice focuses on ensuring fairness in the processes and procedures by which decisions are made. Procedural justice जो है वो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जिसके द्वारा हम डिसीजंस बनाते हैं उसमें फेयरनेस को इंश्योर करता है procedural justice. It involves providing individuals with a fair and unbiased opportunities to present their case, have their voices heard, and participate in decision making. Procedural justice emphasizes fair procedures as a means to achieve just outcomes. Procedural justice जो है वो fair procedures पर फोकस करता है एक मीन्स के तौर पर कि वो हम अचीव कर सकें जस्ट आउटकम्स, यानी एक अच्छा आउटकम हम अचीव कर सकें, उसके मीन्स के तौर पर फोकस करता है प्रोसीजरल जस्टिस। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। तो ये हमारे वेरियस डायमेंशंस थे, इंटरप्रिटेशंस थी जस्टिस की। तो इसमें क्या था, पहला था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फिर था रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, फिर था रिस्टोरेटिव जस्टिस, फिर था सोशल जस्टिस और नेक्स्ट हमारा लास्ट था प्रोसीजरल जस्टिस। नाउ it is important to note that justice can be complex and multifaceted concept। justice जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड कॉन्सेप्ट है एंड डिफरेंट फिलोसफिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस में ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट्स मीनिंग एंड एप्लीकेशन। डिफरेंट फिलोसफिकल और कल्चरल ट्रेडिशंस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है ऑफर किया जाता है उसके मीनिंग और एप्लीकेशन पर जस्टिस के। द pursuit of justice is a fundamental aspect of moral and ethical inquiry and is integral to the functioning of just and equitable societies। तो ये हमारा था पूरा आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जस्टिस का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा पंच परमेश्वर स्टोरी, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। सो लेट्स वेट फॉर दैट चैप्टर पंच परमेश्वर। तब तक आप जस्टिस समझिए कि जस्टिस क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल प्लीज़ कमेंट कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, अगर आप और अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।